बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और धर्म का ह्रास हो रहा था। एक ऐसा समय आया जब एक भयंकर असुर दुर्गासुर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी घोर और कठोर थी कि उसने ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कोई भी देवता उसकी तपस्या को भंग करने का साहस नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन अचानक आकाश में घनघोर गर्जना हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दुर्गासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान देने का वचन दिया। दुर्गासुर ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व और देवताओं को हराने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह शक्ति दी, परंतु अमृतत्व नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि यह सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन दुर्गासुर को जो शक्ति मिली वह इतनी प्रबल थी कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर राज करना शुरू कर दिया। हर ओर दुर्गासुर का आतंक फैल चुका था। देवता उसके भय से भाग रहे थे और धरती पर अराजकता का माहौल था। दुर्गमासुर ने यज्ञ और वेदों को नष्ट कर दिया, जिससे धर्म का लोप हो गया। लोग भयभीत होकर अंधेरे में जी रहे थे और आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन जब दुर्गासुर का आतंक अपने चरम पर था, देवता घबराकर मां पार्वती के पास पहुंचे। मां, हमें बचाओ। दुर्गासुर ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया है और हम कहीं शरण नहीं पा रहे हैं। मां पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। तभी एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति इतनी रहस्यमय थी कि देवताओं को इसका कोई आभास नहीं हुआ। मां पार्वती ने अपने भीतर की शक्तियों को एकत्रित किया और अचानक उनके शरीर से एक विकराल रूप प्रकट हुआ। मां काली। मां काली का रूप इतना भयानक था कि चारों ओर की प्रकृति कांपने लगी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल। जब मां काली प्रकट हुई तब चारों ओर अंधकार छा गया और हर कोई उनकी महाशक्ति से भयभीत हो गया। दुर्गासुर को जब यह झांत हुआ कि मां काली युद्ध भूमि में आई हैं, तो उसने अपनी पूरी असुर सेना को उनके सामने खड़ा कर दिया। नीसे वाला बाकी हे युद्ध का मैदान रक्त से लाल हो चुका था। मां काली ने अपनी क्रोधाग्नि से असुरों को ऐसे नष्ट किया जैसे सूखे पत्ते जल रहे हों। हर जगह अराजकता थी, लेकिन मां काली के क्रोध का कोई अंत नहीं था। दुर्गासुर की सेना ने जितनी भी कोशिश की, वे मां काली के सामने टिक नहीं पाई। और तभी एक रहस्यमय मोड़ आया। दुर्गासुर ने अपनी सबसे गुप्त शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपनी शक्तियों से एक भ्रम रचा और खुद को अदृश्य कर लिया। अब दुर्गासुर अदृश्य होकर मां काली पर वार कर रहा था। देवता हतप्रभ थे। दुर्गासुर कैसे मां काली को हरा सकता है? लेकिन मां काली भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और सृष्टि की हर छाया को देख लिया। तभी एक रहस्यमय हंसी गूंजी और दुर्गासुर का अदृश्य रूप प्रकट हो गया। मां काली ने उसे देखते ही अपने त्रिशूल से वार किया और उसका अंत कर दिया। दुर्गासुर के मरते ही चारों ओर शांति छा गई। मां काली ने वेदों को पुनः स्थापित किया और यज्ञों को फिर से आरंभ किया। धरती पर धर्म और सत्य का पुनः उदय हुआ। देवताओं ने मां काली की जयकार की और ब्रह्मांड में एक बार फिर से प्रकाश फैल गया। इस प्रकार मां काली ने दुर्गासुर के आतंक का अंत किया और धर्म की पुनर्स्थापना की।